नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़, राजस्थान। हम प्रथम वर्ष कला में संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत निर्धारित गीति काव्य नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं। नीति शतकम के महत्वपूर्ण श्लोकों के अध्ययन के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि मूर्खों की निंदा प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि वस्तुतः हठी तथा दुराग्रही मूर्ख जन को कदापि नहीं समझाया जा सकता। कहते हैं, लभेत सिक्तासु तेलमपि यत्नतः पीडियन पिबेत मृग तृष्णिकासु सलिलम पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन शश विषाणम आसादयेत न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। कवि कह रहे हैं कि यत्नतः पीडियन सिक्तासु तेलम अपि लभेत। यह संभव है कि मनुष्य प्रयत्न पूर्वक मर्दन करते हुए सिक्तासु रेत में तेलम अपि लभेत तेल निकाल सकता है। रेत से तेल निकालना असंभव कार्य है, लेकिन यह संभव है कि मनुष्य प्रयत्न करे तो रेत में भी तेल को प्राप्त कर सकता है, ढूंढ सकता है। यह भी हो सकता है कि प्यास से व्याकुल मानव मृग तृष्णा में भी जल पी सकता है। पिपासार्दितः मृग तृष्णिकासु सलिलम पिबेत। प्यास से व्याकुल मनुष्य मानव मृग तृष्णा में भी जल पी सकता है। कदाचित पर्यटन घूमता हुआ शश विषाणमपि कदाचित आसादयेत। घूमता हुआ मानव कभी खरगोश के सिंग को भी पा सकता है। किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराधयेत। किंतु वह हठी मूर्ख व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकता। ये सारे कार्य असंभव है, लेकिन मनुष्य चाहे तो संभव हो सकते हैं। लेकिन इन सबसे भी असंभव कार्य है मूर्ख व्यक्ति को प्रसन्न करना। इसलिए कवि का कथन है कि उसमें अपना समय जाया नहीं करें, मूर्ख व्यक्ति को समझाने में अपना समय व्यर्थ बर्बाद न करें। कहा है, यत्नतः पीडियन सिक्तासु तेलम अपि लभेत। यह संभव है कि मनुष्य प्रयत्न पूर्वक मर्दन करके रेत में भी तेल निकाल सकता है। यत्नतः पीडियन सिक्तासु तेलम अपि लभेत पिपासार्दित मृग तृष्णिकासु सलिलम पिबेत। यह भी हो सकता है कि प्यास से व्याकुल मानव मृग तृष्णा से भी जल पी सकता है। मृग तृष्णा, रेगिस्तान में मनुष्य को ऐसा लगता है कि किंचित दूरी पर ही जल है। यह मृग ये समझता है कि चूंकि रेत पर जब धूप गिरती है तो रेत चमकती है और ऐसा लगता है कि सुदूर या थोड़ा पास में ही कहीं जल का भंडार है, जल दिख रहा है, और मृग दौड़ करके वहां जाता है, लेकिन वहां जल नहीं मिलता है। इस तरह तृष्णा में मृग दौड़ता रहता है। तो मनुष्य भी यदि चाहे, यह ऐसा भी संभव हो सकता है कि प्यास से व्याकुल मनुष्य जल को ढूंढे और मृग की तृष्णा की तरह वो भी भटकते हुए कहीं जल प्राप्त कर ले। इसी तरह खरगोश के सिंग प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन घूमते हुए कहीं उसको खरगोश के सिंग भी मिल जाए, ऐसा खरगोश भी दिखने में आ जाए कि उसके सिंग हो। किंतु ये सब कार्य असंभव है, लेकिन संभव हो सकते हैं। लेकिन इससे भी असंभव है मूर्ख व्यक्ति को प्रसन्न करना। कवि कह रहा है कि हो सकता है कोई व्यक्ति प्रयत्न पूर्वक रेत
को पीड़ित कर उसमें से तेल निकाल ले। यह भी संभव है कि प्यास से पीड़ित कोई व्यक्ति मृग तृष्णा में से जल प्राप्त कर ले। इसी प्रकार गिरी कंदरा आदि में भ्रमण करते हुए खरगोश के सिंग प्राप्त कर ले, परंतु हठी व मूर्ख व्यक्ति को सद्मार्ग पर कदापि लाया नहीं जा सकता। अर्थात रेत में से तेल निकालना, मृग तृष्णा से प्यास बुझाना तथा खरगोश के सिंग प्राप्त करना सर्वथा असंभव है। फिर भी कोई दृढ़ निश्चयी साहसी व्यक्ति इन असंभव कार्यों को भी संभव कर सकता है, किंतु हठी एवं दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के चित्त को समझाया नहीं जा सकता। इसी तरह से कवि मूर्ख व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न करने के लिए अपने समय को व्यर्थ बर्बाद न करने की एक तरह से इस श्लोक के माध्यम से हमें सीख दे रहे हैं।